चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जेके एसएसबी यानी जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने मंगलवार रात को विभिन्न पदों के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा यानी सीबीटी को स्थगित करने की घोषणा की है। यह फैसला सरकारी नौकरी के आकांक्षी युवाओं के प्रदर्शन के बीच लिया गया है, जो विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु एप्टेक की सेवाएं लेने के जेके एसएसबी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। एप्टेक को वर्ष 2019 में काली सूची में डाला गया था। जेके एसएसबी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि 16 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 को विभिन्न पदों के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। और चलिए इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए जम्मू से हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, काफी दिनों से जेके एसएसबी एग्जाम को लेकर और एप्टेक को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन कल जो ऐलान आया है, इस ऐलान को किस तरह से देखा जाए? सीबीटी की जो एग्जाम होने वाले थे उसे स्थगित कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल राहत की खबर पहुंची है। कल शाम को जब ये नोटिफिकेशन जेके एसएसबी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि जो 16 तारीख से कंप्यूटर के एग्जाम्स होने वाले थे वो स्थिति कर दिए गए हैं, उनको पोस्टपोन कर दिए गए, तो मसरत की, खुशी की लहर, इत्मीनान की लहर हर जगह पे फैली। खासकर उन स्टूडेंट्स, उन यूथ जो कि इस एग्जाम में बैठने वाले थे लेकिन एग्जाम में बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो कंपनी एप्टेक कंपनी है वो भरोसे वाली कंपनी नहीं है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है, उसको ब्लैक लिस्ट कई जगहों पे पहले भी किया गया था। तो उसको देखते हुए जो कल शाम को जो ये खबर जब पहुंची लोगों के पास, खासकर जो स्टूडेंट्स के पास, तो उन्होंने राहत की सांस ली और उनकी जो एजिटेशन पिछले कई दिनों से चल रही थी, लगातार वो ये मांग कर रहे थे कि इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया जाए। न सिर्फ जम्मू में बल्कि श्रीनगर में भी इस पर जबरदस्त हंगामे हुए। मशाल जुलूस वो हर दिन निकालते थे, शाम को कैंडल मार्च निकालते थे। पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको हाईजैक करके और ये एक पॉलिटिकल इशू भी बन गया था। ये उनकी बीजेपी के जो लीडर है, जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, कल आपको याद होगा किस तरह से उनको घेराव किया गया था उनके घर के सामने। तो कहीं ना कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी दबाव में थी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, और आपको याद होगा एलजी मनोज सिन्हा ने परसों शाम को एक यहाँ फंक्शन में जम्मू में कहा था कि वो उनके जो मसाइल है, जो एसएसबी के स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं उसको सरकार देख रही है, और उन्होंने उनको भरोसा दिया था कि उनकी जो डिमांड्स हैं उन पर हमदर्दाना गौर किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनको मुश्तिल होने की जरूरत नहीं है, उनको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। तो कल शाम को जब ये खबर पहुंची कि ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एसएसबी ने इसको पोस्टपोन किया है, तो लोगों ने राहत की सांस ली। जिस तरह मैंने कहा, जो एजुकेशन कई दिनों से लगातार स्टूडेंट्स कर रहे थे, तो उनको ज्यादा इसमें खुशी मिली, इसमें ज्यादा उनको हम ये कह सकते हैं एक इत्मीनान मिला, क्योंकि वो अब 16 तारीख से ये एग्जाम शुरू होने वाला था, लेकिन फिलहाल इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और नई तारीखें बाद में होंगी। तो सियासी तौर पर भी अगर गुलाम नबी आजाद की बात करें, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, और जब हमने कई लीडरों से फोन पे बात की कल शाम को, तो उन्होंने भी इसका स्वागत किया, इसका खैर मकदम किया और कहा कि ये अच्छा कदम उठाया है सरकार ने, और अब नए सिरे से किसी और कंपनी के या गवर्नमेंट अपने तहत इसको एग्जाम को करवाए, क्योंकि लाखों बच्चे जो है इस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, उनका भविष्य इससे साथ जुड़ा है। इसलिए सरकार ने जो कदम उठाया है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो अच्छा कदम है। उनको खुशी है कि सरकार ने उनकी बात मान ली है। जो एसएसबी के स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम में अपियर होने वाले थे, उन्होंने कहा कि वो तो बिल्कुल जो स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे थे उनके लिए एक राहत की खबर है, और सियासी पार्टियां भी इसका वेलकम कर रही है। कश्मीर का भी रुख करेंगे। कश्मीर वैली में इसे लेकर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? हमारे सहयोगी शब्बीर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, जिस तरह से जेके एसएसबी के जो एग्जाम थे सीबीटी के को इसे स्थगित कर दिया गया है, कश्मीर में क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तकरीबन पिछले एक हफ्ते से लगातार इसे लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। देखिए, रिएक्शंस की बात करें तो एक तरफ इत्मीनान और बहुत सारे बच्चों में खुशी का एहसास, और एक बड़ी तादाद बच्चों की जिन्हें अफसोस भी। अफसोस इस बात का कि ये बच्चे पिछले
5 साल से तैयारियां कर रहे हैं इन इम्तिहानात की, और अब वो होंगे नहीं। इत्मीनान इस बात का कि अब शायद सरकार को इतनी समझ आ गई है कि अगर हम इसी कंपनी के थ्रू और कोर्ट में जब तक मामला है दूसरे इम्तिहानात करवाएंगे तो बाद में ये पूरी भर्ती प्रोसेस एक बार फिर से मुश्किल में पड़ सकती है, और साथ में इन बच्चों की किस्मत भी और इनकी तकदीर भी, इनका मुस्तकबिल भी। हुआ यह है कि सरकार ने दबाव में जो भी फैसला किया है दबाव में किया है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट गया है इनफैक्ट। और अगर माने जो वुकला है, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके जो वुकला है उनकी माने, तो उन्होंने ये मेंशन भी कराया था, और 20 तारीख को इसकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। सरकार ने बहुत कोशिश की थी इन जो उम्मीदवार जो थे, वो एस्पिरेंट्स जो थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको एक तरह से डराने की भी, एक तरह से उनको ये भी कहने की कि ये एस्पिरेंट्स है ही नहीं। लेकिन अब उनको माननी पड़ी क्योंकि वो कमजोर विकेट पे खेल रहे थे। पॉलिटिशियंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, एक ये मुद्दा पॉलिटिक्स का भी बन गया, और साथ में कोर्ट का सबसे ज्यादा रोल इसमें है जी। ये जो केस है हुरैरा, आपको याद है कि पिछली बार 10 मार्च को हुकूमत को, एसएसबी को इनफैक्ट एक ये रिप्राइव मिला, एक ये उनको लगा, उन्हें बताया कोर्ट ने कि आप इम्तिहानात कर सकते हैं, जो ऑर्डर उन्होंने पहले ही पास किया था। लेकिन सिंगल बेंच को रेफर कर दिया, मेरिट्स ऑफ द केस पे कोई टिप्पणी नहीं की। मतलब ये कि ये जो इम्तिहानात है ये सब्जेक्ट रहेंगे जो ऑर्डर कोर्ट में आता है, जो पहले से केस चल रहा है। दिसंबर 8, 2022 को सिंगल बेंच हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि ये जो एप्टेक कंपनी को कंट्रैक्ट देना ये मालाफाइडी है, यानी इसको जिन्होंने इसके जरिए इम्तिहानात दिए वो पूरा इम्तिहान स्क्रैप कर दो, ये कोर्ट ने साफ कहा। डबल बेंच में सरकार गई दूसरे दिन, क्योंकि एसआई के जो इम्तिहानात करवाने थे वो बीच में रोकने पड़े उन्हें। डबल बेंच ने उनको ये कह दिया, उसको सेट असाइड कर दिया। तो इम्तिहानात उन्होंने लिए, एसआई के उन उम्मीदवारों के इम्तिहानात लिए जिनका इम्तिहान एक बार, जिनकी सिलेक्शन कैंसिल हो चुकी है एक बार, ये वो बच्चे थे। फिर अब की बार जब सितंबर में ही 2022 को जब प्रोसेस शुरू हुआ था, वो मैं बात पहले ये डबल बेंच की कर लूं, डबल बेंच ने उनको रिप्राइव दिया पिछली बार, एसआई के वो इम्तिहानात हो गए। अब जब ये एफएए फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के इम्तिहानात कराने थे, तो ये फिर से कोर्ट में गए, जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया फिर से गए सिंगल बेंच में, फिर से डबल बेंच ने इनको कहा कि आप इम्तिहानात दे दिए। उसकी पहली तारीख लगी हुई थी डबल बेंच के पास, फाइनल ऑर्डर में उन्होंने कह दिया कि आप कर सकते हो। अब उसके बाद ये जो अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी बच्चों ने कर दी। सरकार एडमेंट थी कि हमें जी इम्तिहानात करवाने हैं, क्योंकि वो इनको ऊन ही नहीं कर रही थी जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सियासी मसला बना, अब सरकार को लगा कि नहीं इसमें मसला होगा, हुरैरा होगा। अल्टीमेटली ये केस कोर्ट में है, जो भी पार्टी जीतती है नुकसान इन बच्चों का होगा जो पिछले 5 साल से हैं। आप ये मान के चलें कि अगर कोर्ट में कल सिंगल बेंच ने जिसको रेफर किया गया है, अगर उन्होंने ये कह दिया कि एस्पिरेंट्स जो ये कह रहे हैं कि एप्टेक गलत है, वो जी उनको, अगर वो हार भी जाते हैं वो डबल बेंच में जाएंगे, यानी आपकी कोई भी सिलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों तरफ से बिल्कुल नुकसान, शब्बीर बिल्कुल सही बात आपने कही कि नुकसान हर तरफ से स्टूडेंट का होने वाला है। नुकसान जो उम्मीदवार हैं जो एग्जाम में बैठने वाले थे उनका एक तरह से नुकसान होगा। कुल मिलाकर मैं समीर आपके पास आना चाहूंगा। समीर, अब इसमें आगे होगा क्या, क्योंकि अभी तक तो इंतजामिया की तरफ से नहीं आया है कि एप्टेक को हटाया जाएगा या क्या होगा, और जिस तरह से शब्बीर ने भी बताया कि पूरा मामला कोर्ट में है, तो इसमें आगे क्या होगा? देखिए, मामला कोर्ट में है, ज्यादा कुछ हम बोल नहीं सकते इस पे, क्योंकि ये कोर्ट का मसला है। लेकिन सरकार के पास अथॉरिटी है, अगर सरकार चाहेगी तो वो स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके और कोई बीच का रास्ता देख के अगर वो अपनी तरफ से कोई नई कंपनी करती है, इसमें एक चीज होगा कि एग्जामिनेशन डिले होंगे और उसका असर, जिस तरह शब्बीर ने भी कहा, सही बात है कि स्टूडेंट्स पर ही पड़ेगा। लेकिन अगर
ये डिले होते हैं, अगर नई कंपनी को करते हैं या सरकार ये कहती है कि मैं अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से ये एग्जामिनेशन करेंगे, हम थर्ड पार्टी को नहीं देंगे, तो उस सूरत में जो कोर्ट में जो मसला है उस मसले को भी सरकार अपनी तरफ से देखेगी, लेकिन सरकार की प्रायोरिटी रहनी चाहिए और मुझे लगता है कि रहेगी कि स्टूडेंट्स का भविष्य जो है, फ्यूचर है, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो, उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। और इसलिए एग्जामिनेशन की जो तारीख है लगता है कि बहुत जल्द वो अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि इसमें लाखों बच्चों को एग्जाम देना है, लाखों बच्चों का भविष्य लगा हुआ है। तो सरकार के पास बहुत सारे मैकेनिज्म है, सरकार के पास बहुत सारी जो पावर्स हैं वो उसका यूज कर सकती हैं, वो अपनी तरफ से देखेगी। और जिस तरह जहां तक कोर्ट का मसला है, वो कोर्ट का मसला भी सरकार अपनी तरफ से हैंडल कर सकती है, क्योंकि जो बच्चे हैं उन्होंने एक, जिस तरह शब्बीर ने भी कहा, एक सांस लिया रहा, एक मुस्कुराहट कई चेहरों पे आई है कल, जो हमने भी देखा। हमने कई लोगों से बात की जो लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि कई बच्चे जो है ऐसे भी हैं जो एग्जाम में अपियर होना चाहते थे, जिन्होंने कहा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे बच्चों की तादाद कम है। ज्यादातर जम्मू में देखा। और बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, जिस तरह से समीर बता रहे थे कि अब सारे जो स्टूडेंट या उम्मीदवार इसके विरोध में नहीं थे, लेकिन एक बड़ी तादाद थी जो इसकी मुखालिफत कर रहे थे। ऐसे में जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि उन तलबा का और उन उम्मीदवारों का ज्यादा नुकसान होगा जिन्होंने काफी पहले से, कई साल पहले से तैयारी कर रखी है। अब उन्हें इंतजार होगा कि अगली तारीख का ऐलान कब होगा, और जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट और उम्मीदवार चाह रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी अगली तारीख का ऐलान किया जाए। बिल्कुल हो रहा, बच्चे इंतजार में इसमें है कि इम्तिहानात जल्दी हों। वो 5-5 साल से सफर कर रहे हैं। फॉर्म्स इसमें से कुछ जो 3 साल पहले भरे गए हैं, और बहुत सारे बच्चों की तादाद ऐसी है जिनके जो सिलेक्शंस कैंसिल हो गई हैं। पिछले 1 साल में 3 सिलेक्शंस कैंसिल हो गई हैं। यही मैं कह रहा था कि ये बच्चे बहुत लंबे इंतजार के बाद सरकारी पोस्ट निकलती थी, और सरकार ने कई सारी भर्तियां शुरू कर दी थी, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि 2500 की जो भर्तियां अब तक हो जानी चाहिए थी वो कैंसिलेशन में है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, कई दूर इलाकों में रह रहे हैं, कोई गांव से शहर आ रहा है तैयारी के लिए, कोई अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़ के इस तैयारी में लगा ताकि उसकी सिलेक्शन हो जाए तो बाद में पढ़ाई हो सकती है। तो ये बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं, और अब की बार सरकार, मुझे उम्मीद है कि सरकार कुछ ऐसा करेगी कि ये सिलेक्शंस में आगे रुकावटें ना हो, और इसके लिए एक बाकायदा मैकेनिज्म होगा। और ये एक तो देखिए, 2 चीजें हैं। अगर कोर्ट में मामलात रहते हैं तो वो नुकसान दोनों तरफ से है। हो सकता है कि कोई एक पार्टी जीते, लेकिन नुकसान दोनों का होगा। आप सिंगल बेंच में गए हैं, आप डबल बेंच में जाएंगे, लंबी चीजें। देखिए, एसआई की पोस्ट है, दूसरी बार इम्तिहान दिया सरकार ने, अभी तक लिस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। ये वो लड़के थे जिन्होंने एक बार इम्तिहान हुआ, जिसकी सिलेक्शन हुई, मिठाइयां बटी, लेकिन अब फिर उन्हें एग्जाम देना पड़ा क्योंकि कैंसिल हुआ। दूसरी बार इम्तिहान दे दिया उन्होंने, अभी लिस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि डबल बेंच ने कहा था जब तक केस मेरिट्स पे हल नहीं होगा, यानी उसका डिसीजन नहीं आएगा, तब तक आप लिस्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो एक मैकेनिज्म होगा एपटैक को, क्योंकि निशाना बन रहा है एपटैक, वो मेरिट्स पे कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन एक साफ शफाफ मैकेनिज्म जिसका सरकार दावा करी है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये बच्चे कि अब की बार एक साफ शफाफ तरीका निकल आए ताकि जो इम्तिहान दे। बिल्कुल। अब शब्बीर, जाहिर सी बात है कि अब जो उम्मीदवार हैं, जो स्टूडेंट हैं और जो तलबा हैं, वो उन्हें इंतजार होगा कि अब अगली तारीख जल्द से जल्द, कितनी जल्दी ये तारीख आती है, और जितनी जल्दी तारीख आएगा ये उनके मुस्तकबिल के लिए और उनके भविष्य के लिए भी एक तरह से अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, हमारे साथ जम्मू से जुड़ने के लिए, और शब्बीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शब्बीर, हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे कुछ चर्चा करनी है। तो जेकेएसएसबी द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा को स्थगित किए जाने का डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए सभी जेकेएसएसबी उम्मीदवारों को बधाई दी है। आजाद ने लिखा है कि युवाओं के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, मैं आपके बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए संघर्ष करता रहूंगा। गुलाम नबी आजाद ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझने और बाद में इसे संबोधित करने के लिए एलजी प्रशासन को भी धन्यवाद कहा।
चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Come soon. Miss you. Viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Poonawalla FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes. चलता रहा है। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। भारत के विभिन्न हिस्सों में H3N2 वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस वायरल का खतरा जम्मू कश्मीर में भी बढ़ रहा है। वायरस से निपटने के लिए डॉक्टर लोगों को सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं और डॉक्टर ने वायरस से बचने के लिए मास्क लगाने की भी सलाह दी है। और इस खबर पर सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शब्बीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, कल आपसे बात हुई थी इस खतरनाक वायरस पर, H3N2 पर वायरस को लेकर। किस तरह के हालात वैली में है, खासतौर से क्योंकि सर्दी का मौसम अभी भी वहां पर है, तो ऐसे में कितना बड़ा ये खतरा है और जो इंतजामात हैं अस्पतालों में उसे किस तरह से देखा जाए? की बात करें तो इन्फ्लुएंजा इस सीजन में एक्टिव रहता है, विंटर से लेके अब तक, क्योंकि ये जो सीजन है ये समर, स्प्रिंग और बहार और जो गर्मी है, सर्दी और बहार के बीच में आता है, माफ कीजिएगा, ये बहार और सर्दी के बीच में आता है। तो इसमें जो वायरस आमतौर पे एक्टिव रहता है, इन्फ्लुएंजा खास तौर पे इन्फ्लुएंजा ए H3N2 है। यहाँ पे जब मेरी बात हुई, कल भी शाम भी बात हुई, आज मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि कितने केसेस हैं। कई जगहों पे सब टाइपिंग नहीं हो रही है क्योंकि H3N2 एक सब टाइप है इन्फ्लुएंजा वायरस का।
तो इसकी जांच भी अच्छे से नहीं हो रही है कि कितने केसेस हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं साफ तौर पे कि बढ़े हैं कि कम हुए हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा के कई केसेस इस्टेब्लिश हुए हैं जहां जहां भी सब टाइपिंग हो रही है, जहां जहां भी लोग इसको सब टाइप कर रहे हैं। जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में वहां पे सब टाइपिंग कर रहे हैं कि कौन सा वायरस है, वहां उन्होंने कहा कि कई केस आ रहे हैं, खास तौर पे बच्चे। खतरा इसलिए है कि ये जब एक सीजन निकल जाता है सर्दी का और नया सीजन, ये जो तब्दीली होती है सीजन की, मौसम की जो तब्दीली है, इसमें हमेशा से वायरस एक्टिव रहा है। और कश्मीर में खास तौर पे इन्फ्लुएंजा बड़ी विंटर में भी हमने बहुत ज्यादा केसेस देखे। इन्फ्लुएंजा ए जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मुल्क में काफी जगहों पे बढ़ रहा है, H3N2 जिसको आमतौर पे हम जानते हैं, इससे मुतलिक भी यही कि बीमार काफी लोग हो रहे हैं, बच्चे खास तौर पे, और साथ में ये बुजुर्गों को लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे समाज में जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा अटैच होते हैं बुजुर्गों के साथ। जब इनको इन्फेक्शन लग रहा है तो बुजुर्गों को लग रहा है, और बुजुर्गों के बारे में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इनका खास ख्याल रखिए। बच्चों में 5-7 दिन के बाद ये चला जाता है, लेकिन जो बुजुर्ग है, क्योंकि एक तो वो इनकी इम्यूनिटी कम होती है, कुव्वत मुदाफत कम होती है, और साथ में ये होता है कि कोमॉर्बिड होते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज हुआ, किसी को और सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे में डॉक्टर सलाह ये दे रहे हैं, एक तो आप ख्याल रखिए बच्चों का, अगर किसी को फीवर आ रहा है, खांसी हो रही है या बदन दर्द है, उसको अलग कर दीजिए बाकी फैमिली से, जैसा कि आमतौर पे कोविड कंडीशंस में हम करते थे। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ख्याल रखना है, उनको अलग करना है, ताकि वायरस फैलेना। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जो बिल्कुल शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर में भी इस वायरस का खतरा लगातार बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर और एक्सपर्ट्स यही राय दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतिए तो इस वायरस से बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन कश्मीर को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। जानकारों का कहना है कि बढ़ते तापमान का सीधा असर कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों पर पड़ रहा है। इसके अलावा पर्यटन और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार प्रभाव को कम करने के लिए माइलेट्स को लाई है। खास रिपोर्ट देखिए। डल झील के किनारों पर वाक़ई जबरमन पहाड़ी मौसम बहार के इख्तिताम तक बर्फ से ढकी रहती थी, लेकिन इस मौसम सरमा की बर्फ सर्दियों में भी बमुश्किल पहाड़ियों पर ठहर सकती है। वादी कश्मीर में दिन का दर्जे हरारत मामूल से 7 से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता है। दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से फलदार दरख्त के फूल जल्द खिलने लगे हैं। बादाम और कुछ दूसरे फलों के फूल पूरी तरह खिल गए हैं। जल्द फूल आना बहुत से लोगों के लिए परेशानी का बाइस है। किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। अगर मार्च पत फुल नेर सो बेहतरीन ये मज फुल नान यह नुकसान गसान। यम सात शीन मोकलो आब तो गो कम, यम सात शीन गो आब तो गो कम, यप आब फैसिलिटी सह कम गसान। ये सिर्फ फूलों या फसलों के नुकसान के बारे में नहीं है। पिछले साल कश्मीर में बागबानी की पैदावार की अच्छी कीमत नहीं मिली थी। बागबानी के कारोबार से वाबस्ता लोगों का कहना है कि फूलों के पकने के मौसम में होने वाली तब्दीलियों की वजह से मार्केट को नुकसान हुआ और इसका बराह रास्त ताल्लुक मौसमियाती तब्दीली से है। हम खतरे में अगर खुदा न खास्ता आज के डेट में या आज के बाद 10 दिन के बाद बारिश आई, स्नो आया, तो प्रॉब्लम हमारी बहुत ज़्यादा आता है और सीज़न भी सबसे पहले ज़्यादा आता है। इसका मतलब जो हमारे डिलीशियस होता है उसके मतलब उसमें टाइम होता था, बहुत टाइम होता था, उसको डिलीशियस देने में हमें बहुत टाइम आता था। लेकिन आज की डेट में जो अब जल्दी आज की डेट में जो हमारी जितनी भी हाई डेंसिटी आ रही है वो भी तैयार होती पहले ही। उसके बदले जो हमारा ये हार्डी फसल होता है वो भी पहले आता है, बम्पर स्टॉक बन जाता है, तो मार्केट में बहुत प्रॉब्लम आती है। मार्केट हमें वक्त पे मिलता नहीं है। जब एक ही साथ सब फ्रूट जा रहा है तो मार्केट की बहुत कमी होती है, मार्केट मिलता नहीं है हमें। डायरेक्टर ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल बदलते हुए मौसम के बारे में फिक्रमंद हैं, लेकिन उनका कहना है कि हुकूमत फसलों और फसलों के शेड्यूल में तब्दील के जरिए इस मसले से निपटने के लिए सख्त मेहनत कर रही है।
उनका कहना है कि मिलेट्स को कश्मीर में बड़े पैमाने पर मुतारिफ कराया जा रहा है ताकि मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम किया जा सके। LG जम्मू कश्मीर ने हाल ही में आबपाशी का शेड्यूल शुरू किया है ताकि पानी का इंतजाम सही तरीके से हो सके। फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक शेड्यूल इशू किया है कि इरिगेशन शेड्यूल फॉर कश्मीर रीजन और दोनों रीजन के लिए है, और ये गवर्नर साहब ने 23 तारीख को जम्मू से हमने इसको जारी करवाया है। वो पिछले साल की इसी मुश्किल को देखते हुए करवाया है कि जिस वक्त हमारे इरिगेशन कैनाल में पानी की कमी हो गई थी या उसका लेवल जो था वो कम हो गया था, और हम लोगों को ये सोचने पे मजबूर थे कि अब जो वाटर यूज एफिशिएंसी की बात हम करेंगे कि अगर हम फ्लडिंग से पानी देते हैं तो अगर हम माइक्रो इरिगेशन के लिहाज से जाएंगे तो हम लोग जो है किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि 2023 जो है इसको ईयर ऑफ द मिलेट्स मनाया जा रहा है, और हम 18 तारीख को फॉर द फर्स्ट टाइम है कि कश्मीर के अंदर भी और मिलेट्स की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो आप जानते हैं कि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है, और यही जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि इकदाम किए गए हैं इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसका इंपैक्ट क्या होगा, हमारा क्रॉपिंग सिस्टम क्या होगा, इन्हीं मिलेट्स को इसके बीच में हम ऐड कर रहे हैं। और 18 तारीख से लगातार हम किसानों के बीच में मिलेट्स का सीड जो है दस्तयाबी तो हमारे पास है, लेकिन उनको फराहम करने के लिए हम पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के बीच में वो भी दिया जाए। और जो हमारा क्रॉपिंग प्लान है, क्रॉपिंग प्लान के अंदर इंतखाब उन चीजों का किया गया है कि जो टेम्परेचर को बर्दाश्त भी कर सकें, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी कम हो। कश्मीर ने पिछले 10 सालों में कई खुश्क सर्दियों का मुशाहिदा किया है। पिछले साल बारिश की कमी इतनी थी कि हुकूमत ने कई इलाकों में धान की काश्त न करने की एडवाइजरी जारी की थी। ग्लेशियर पिघलने से सैलाब के इम्कानात बढ़ रहे हैं और कई इलाकों में पीने के पानी की कमी हो रही है। तशवीश बड़ी है और मंसूबाबंदी बहुत कम है। सयाहत और हाइड्रो पावर मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर हो सकते हैं। असर को रोकने के लिए मकामी तौर पर बहुत कम इक़दाम किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।